हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास पर्यावरण अध्ययन से संदर्भित है और यहाँ पर जो संकलन किया गया है जिन प्रश्नों का, वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है दोस्तों प्रदूषण। इस प्रदूषण टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सब का संकलन एक जगह कर लिया है। परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? दोस्तों, दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। क्या कहा जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? ये आप याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है परिवहन से। कहाँ से? परिवहन से 76% उत्पादन होता है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, इसीलिए तो इसे दम घोटू गैस कहा जाता है। यानी दम क्या हो जाएगा? घोट लेगी, यानी मृत्यु हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, स्मॉग यानी धुंध बनता है किससे बनता है? स्मॉग यानी धुंध बनता है किससे? तो धुआं तथा कोहरा से। ये धुआं और कोहरा मिला करके स्मॉग बनाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए शीतकाल में जो धुआं होता है वो कोहरा में मिल जाता है। क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, इससे ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन वातावरण में हम लोग के कोहरा रहता है, जलवाष्प रहता है और धुआं उसी में मिल करके धुंध बना देता है। इसे हम स्मॉग कहते हैं। तो स्मॉग बनता है किसी से? धुएं एवं कोहरे से। CFC का फुल फॉर्म आता है दोस्तों। CFC क्या है आगे मैं बताऊंगा। CFC का पहले फुल फॉर्म ले लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CH4 को क्या कहा जाता है दोस्तों? CH4 मीथेन। CH4 क्या है? मीथेन कहा जाता है। अब ये दिया है, छठवां प्रश्न जो दे रहा है कि पारा से कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे पारा से कौन सा रोग होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अभी तो आप देख करके बता सकते हैं, लेकिन अगर बाद में आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। इसलिए इसको नोट बना लीजिए और याद कर लीजिए, पारा से मिनीमाटा रोग होता है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? ये आर्सेनिक प्रदूषक है। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक से होता है। इस प्रकार से प्रश्नों का संकलन किया गया है। कैडमियम है, कैडमियम से कौन सा रोग होता है? कैडमियम से हृदय संबंधी रोग। कौन? हृदय संबंधी रोग होता है। इटाई रोग कह सकते हैं ना। इसमें से ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो इटाई नहीं तो हृदय संबंधी रोग रहेगा। ये किससे होता है? तो कैडमियम से होता है। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक क्या कहलाते हैं? यह प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। रेलवे में भी ये प्रश्न आ चुका है, हमारे यूपी टेट में आ चुका है ये प्रश्न। आप इसे याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक लाइकेन्स को कहा जाता है, लाइकेन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला, बेंजीन से कौन सा रोग होता है? बताइए, बेंजीन से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है कैंसर। कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है बेंजीन से। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? जो अम्लीय वर्षा दोस्तों, ताजमहल का रंग बदरंग क्यों हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण, क्योंकि मथुरा की रिफाइनरी जो मशीनरी है, वहाँ से जो धुआं उड़ता है, वो धुआं से या उसी समय अगर बादल हैं और वर्षा होती है तो क्या हो जाता है? वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ताजमहल का रंग बदरंग क्यों हो रहा है, तो आप बताएंगे अम्लीय वर्षा के कारण। क्योंकि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 4.2 से कम होता है। ये आप याद रखेंगे। पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक क्या कहे जाते हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक आर्सेनिक तथा फ्लोराइड कहे जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा।
अभी ऊपर यहाँ पर आया था ना दोस्तों, आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, तो ब्लैक फुट रोग होता है। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीओडी का फुल फॉर्म पहले पूछ रहा है, एगो सीओडी है। देखिए ऊपर वाला जो 14 नंबर है, ये प्रश्न देखने को मिलता है तमाम परीक्षाओं में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, समझ रहे हैं ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग इसे कहते हैं हिंदी में। उसी प्रकार सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। ये तो बीओडी हो गया और ये क्या हो गया, सीओडी हो गया। अगला प्रश्न अगर देखते हैं 16 नंबर का, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है। सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उनको रोकने का काम हमारी ओजोन परत करती है। पृथ्वी की छतरी के रूप में ओजोन परत को जानते हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। याद रखेंगे, ओजोन से संदर्भित जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने यहाँ पर उसे रखा है, आप देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। ओजोन परत जो यहाँ पर आपकी पृथ्वी की रक्षा कर रही थी, तो ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मापने की इकाई, तो ये होती है डाप्सन इकाई, डाप्सन यूनिट इसे कह सकते हैं। ऑप्शन में चूंकि मैंने जहां देखा वहां पर डाप्सन यूनिट था, इसे डाप्सन इकाई भी आप कह सकते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक प्रश्न यूपीटीईटी में आ चुका है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है दोस्तों, ग्रीन मफलर जो संबंधित है वह है ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने का कारण। जहां मैं अम्ल वर्षा की बात कर रहा था, ये प्रश्न बता चुका था दोस्तों कि ताजमहल के पीले होने के क्या कारण है, तो वह है अम्ल वर्षा यानी SO2। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या हो गया, अम्ल वर्षा, SO2, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है। जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण में अगर हम देखें तो आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण वाला राज्य स्टेट पूछ रहा है दोस्तों, यह है पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल में ख्याल रखिए हमारा सुंदरबन डेल्टा आता है, जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा आप याद रखेंगे, यह सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिमी बंगाल। गोबर गैस का मुख्य घटक, गोबर गैस का मुख्य घटक तो मीथेन को कहा जाता है। अब गोबर गैस कहे चाहे बायोगैस कहे, दोनों बात एक ही हो गई। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन, और बायोगैस से किस गैस की मात्रा, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो होती है मीथेन 60%। वो कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है 60%। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल दोस्तों मैं मनोविज्ञान से संदर्भित बेहतरीन कक्षा लेके आ रहा हूं, और मेरा जो प्रश्नों का संकलन होगा, 50 प्रश्नों का संकलन एक वीडियो में देने वाला हूं। और ये मेरी गारंटी है कि वहां से 50 नंबर में 50 क्वेश्चन जो मैंने संकलन करके रखा है, वहां से आपको 5 से 7 अंक निश्चित मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए पहले इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन किसके द्वारा की जाती है, तो डेसिबल के द्वारा। इसकी इकाई डेसिबल, ध्वनि तीव्रता डेसिबल। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ हम विदा लेते हैं। आपसे आग्रह है कि बस आप इन प्रश्नों को नोट बना लें, कापी पे लिख लें और मन मस्तिष्क में इसे
धारण कर लें। लेते हैं विदा। धन्यवाद।